बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी से रिलेटेड गॉसियन इंटीजर की डेफिनेशन डिस्कस की थी और गॉसियन इंटीजर में हमने सेट ऑफ इंटीजर को प्रूव किया था कि सेट ऑफ इंटीजर अपने पास क्या क्या है, जैसे कम्यूटेटिविटी रिंग विद यूनिटी था। उसके बाद नेक्स्ट हमने उसको प्रूव किया इंटीग्रल डोमेन। उसके बाद नेक्स्ट हमने उसको प्रूव किया था फील्ड। लेकिन जो सेट ऑफ इंटीजर है वो गॉसियन इंटीजर में क्या था, फील्ड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता था। जो एडिटिव इनवर्स है वो प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्ट नहीं थी, इसलिए वो अपने पास फील्ड नहीं था। यानी सेट ऑफ इंटीजर गॉसियन इंटीजर में हमारे पास फील्ड नहीं है। उसी में जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है आपकी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है और इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है। इन ए रिंग लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। यानी जो आपकी रिंग है अब वो आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी हमें पता है, कम्यूटेटिविटी रिंग होती है विदाउट जीरो डिवाइजर और यूनिटी। ए जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, इंटीग्रल डोमेन आर में। देन यूनिट ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए, यानी यूनिट्स की कंडीशन और एसोसिएट की कंडीशन दोनों इसमें यस हैं। ऑफ ए एलिमेंट के लिए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए, यानी देन यूनिट ऑफ आर एंड एसोसिएट ऑफ ए आर ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ए। यानी यूनिट भी क्या है, ए को डिवाइड करेगी और जो एसोसिएट की प्रॉपर्टी है उसमें भी जो क्या है, ए डिवाइड होगा। दीज आर कॉल्ड ट्राइवल और इम्प्रॉपर डिवाइजर। यानी जो यूनिट डिवाइड करेगा और जो एसोसिएट एलिमेंट है डिवाइड करेगा, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ट्राइवल और इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ एनी अदर डिवाइजर ऑफ ए। इनसे अलग अगर कोई भी डिवाइजर है ए का अदर देन यूनिटी और एसोसिएट से अलग अगर कोई भी ए एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो उसको आप लोग कहोगे नॉन ट्राइवल और प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए। अगर यूनिटी और एसोसिएट ओनली डिवाइजर है तो उनको हम कहते हैं ट्राइवल और इम्प्रॉपर डिवाइजर। अगर उससे अलग कोई भी डिवाइजर है तो उसको आप लोग कहोगे नॉन ट्राइवल और इम्प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए। जैसे एग्जांपल है अपने पास आर क्या है आपके पास, इंटीग्रल डोमेन, और आर इक्वल टू हमने लिया सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर अपने पास क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। जैसे हमने एलिमेंट लिया 6 किस में बिलोंग करता है, जेड में, और जेड का यूनिट एलिमेंट हमें पता है 1 और -1 होता है। अगर हम -1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1, और किस पे डिवाइड होगा, -6 पे। अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर पे डिवाइड होगा, यानी 1 × 6 करोगे तो इक्वल टू 6 आएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट है वो 3 आता है, यानी 2 × 3 इक्वल टू 6। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 2 आता है। अगर -2 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। अगर -3 से डिवाइड करते हैं तो -2 आता है। यानी जो हमारे पास 1 और -1 से डिवाइड किया है वो अपने पास क्या है, इम्प्रॉपर डिवाइजर, और इससे अलग अगर कोई भी है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। इट सेल्फ एलिमेंट और 1 से डिवाइड करने से अलग अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट से नंबर डिवाइड होगा वो आपका होता है प्रॉपर डिवाइजर और नॉन ट्राइवल। और इससे अलग है जो 1 और इट सेल्फ यानी एसोसिएट, उसको हम क्या कहते थे, इम्प्रॉपर डिवाइजर। ये थी आपकी डेफिनेशन प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर की। इससे जो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो आपके पास है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। लेट A एंड B बी 2 इंटीजर नॉट बोथ 0। आपके पास 2 इंटीजर हैं, A और B दोनों 0 नहीं है,
एन इंटीजर जी, कोई भी एक इंटीजर है जी, वो क्या है जीसीडी ऑफ ए एंड बी, यानी जो जी है वो जीसीडी कहलाएगा ए और बी का। अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो जी है वो ए का भी डिवाइजर है और जो जी है वो बी का भी डिवाइजर है। इफ सी इज एनी इंटीजर, और जी से अलग कोई भी आपके पास सी इंटीजर है, और जो सी इंटीजर है वो ए को भी डिवाइड करेगा और जो सी इंटीजर है वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो जो सी की कंडीशन है, सी या तो जी से लेस होना चाहिए या फिर जी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी यस है तो जी को हम क्या कहेंगे, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जैसे जो जीसीडी है वो दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। उससे अलग अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, सपोज किया सी इंटीजर है, सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो सी की वैल्यू है वो या तो जी के इक्वल होगी या फिर जी से लेस होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी यस हैं तो जी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। जीसीडी ऑफ 6 और 15, 6 और 15 का जीसीडी निकालना है। वो नंबर निकालो जो दोनों को डिवाइड करेगा। जो 3 है वो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और जो 3 है वो 15 को भी डिवाइड करेगा, यानी जो 3 एलिमेंट है वो जीसीडी है 6 और 15 का। और इससे अलग अगर कोई नंबर है तो जैसे सपोज किया हमने सी सपोज किया था, तो सी इक्वल टू यहाँ पर 1 है। इससे अलग कोई भी और नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो 1 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है और 1 जो है 15 को भी डिवाइड करेगा, यानी 1 जो है 6 का डिवाइजर है, 1 जो है 15 का भी डिवाइजर है। तो इट्स मीन जो 1 पर कंडीशन थी वो हमारी सेटिस्फाई है, यानी जो सी पे कंडीशन थी, सी क्या होना चाहिए था जीसीडी, यानी जी से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल है, तो 1 जो है 3 से लेस है। जीसीडी 2 और 6 की जैसे जीसीडी निकालनी है, तो 2 और 6 की जब हम जीसीडी निकालेंगे तो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिससे 2 भी डिवाइड और 6 भी डिवाइड हो। तो 2 को भी डिवाइड करेगा और 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 और 6 की जीसीडी है 2। इससे अनदर कोई नंबर है तो वो आपके पास है 1। 1 जो है 2 का भी डिवाइजर है और 1 जो है अपने पास 6 का भी डिवाइजर है। जैसे हमारे पास है 24 और 18। 24 और 18 में वो नंबर निकालना है जो दोनों को अपने पास डिवाइड करे। तो दोनों में जो ग्रेटेस्ट होगा वो ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे 24 1 से और 18 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी दोनों डिवाइड होंगे, 5 से नहीं होंगे, 6 से भी दोनों डिवाइड होंगे, यानी जो 6 है वो हमारा क्या है जीसीडी ऑफ 24 एंड 18। नोट है जैसे अपने पास इफ ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए बी का जीसीडी ऑलवेज ए होता है। इफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं है और ए किस में बिलोंग करेगा, जेड में बिलोंग करता है, तो जीसीडी ए और 0 की जो जीसीडी है यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो आपके पास ए होगा, क्योंकि जो ए है वो ए का भी डिवाइजर है, जो ए है वो 0 का भी डिवाइजर है। जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो जीसीडी है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। जो 1 होता है ऑलवेज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ एनी 2 इंटीजर। 1 अगर कोई भी नंबर ऐसा कॉमन नहीं आ रहा जो हमारे पास जीसीडी है तो 1 हमेशा दोनों इंटीजर का कॉमन डिवाइजर होता है। अगर उसका जीसीडी नहीं है तो 1 ऑलवेज जीसीडी ऑफ द 2 इंटीजर। नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। रिलेटिव प्राइम और को प्राइम में क्या रिलेशन है, रिलेटिव प्राइम और को प्राइम क्या होते हैं, 2 नॉन जीरो एलिमेंट ए एंड बी ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, यानी 2 नंबर है आपके पास, किस में बिलोंग करेंगे, इंटीग्रल डोमेन आर में, with unity are said to be relative prime or co-prime if GCD of A and B is unit in R, यानी जो A और B की जो GCD है अगर वो यूनिट है इन R के अंदर यानी इंटीग्रल डोमेन में, तो हम क्या कहेंगे, these 2 नंबर आर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। ये हमारी डेफिनेशन ये कंप्लीट होती है। इसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे।